चुनाव ये सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है। असल में ये गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। आज हम किसी नेता या पार्टी पर फोकस नहीं करेंगे, नहीं, हम बात करेंगे सिस्टम की। हम उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक पूरे इलाके के भविष्य को आकार देता है। ये विश्लेषण किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि जनता की आवाज को डेटा में कैसे बदला जाता है और फिर उस डेटा से एक ऐसा एजेंट कैसे तैयार होता है जो सेवा करने के लिए बनाया गया हो। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। 9228 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल है। जब किसी चुनाव में 2.5 लाख से ज्यादा लोग वोट करते हों और जीत या हार का फैसला इतने कम वोटों से हो रहा हो, तो इसका सीधा मतलब है कि व्यवस्था में कोई बहुत गहरी दरार है। ये नंबर हमें बताता है कि हजारों लोग बदलाव तो चाहते थे, लेकिन मौजूदा सिस्टम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। ये वोट सिर्फ गिनती नहीं है, ये उन अनसुनी कहानियों, अधूरी जरूरतों और टूटे हुए वादों का प्रतीक हैं जो हर गली, हर मोहल्ले में जिंदा हैं। राजनीति का असली काम इन्हीं सिग्नल्स को पकड़ना है। और हमारा रण क्षेत्र है झारखंड का सिमडेगा। देखिए, स्विंग सीट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यहां वोटर अपना मन बदलता है। इसका गहरा मतलब ये है कि ये एक ऐसी जमीन है जहां के लोग हर बार एक उम्मीद लगाते हैं कि शायद इस बार उनकी सुनी जाएगी। ये इलाका अपनी आदिवासी संस्कृति, अपने जंगलों और अपनी जमीन से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। लेकिन यही जमीन संघर्ष का केंद्र भी है। यहाँ की राजनीति को समझना मतलब यहाँ की मिट्टी की नब्ज को समझना है, यहाँ के लोगों की रोज की जद्दोजहद को महसूस करना। किसी भी ब्लूप्रिंट की शुरुआत इसी जमीनी हकीकत से होती है। तो किसी भी स्ट्रैटेजी की नींव, फाउंडेशन क्या होता है? जाहिर है, लोग, उनकी जिंदगी, उनकी उम्मीदें, उनकी चुनौतियां। इससे पहले कि हम कोई रणनीति बनाएं, हमें यह समझना होगा कि हम ये किसके लिए बना रहे हैं। तो आइए सिमडेगा की नींव को समझते हैं। देखते हैं कि डेटा हमें वहां के लोगों के बारे में क्या बताता है। सिमडेगा की पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच एक नंबर में छिपा है, 71%। यहां के 71% वोटर आदिवासी समुदाय से आते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि यहां की राजनीति, यहां की अर्थव्यवस्था और यहां का भविष्य सब कुछ इसी समुदाय की आकांक्षाओं से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह आंकड़ा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे सिर्फ एक वोट बैंक की तरह नहीं देखा जा सकता। ये एक सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस 71% की जिंदगी बेहतर नहीं होती तो यहां कोई भी गवर्नेंस मॉडल कामयाब नहीं हो सकता। तो इस 71% की जमीनी हकीकत क्या है? वो हकीकत इस नंबर में छिपी है, 46%। उस समुदाय के लगभग आधे लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये हर दिन के संघर्ष की एक जीती जागती कहानी है। इसका मतलब है बच्चों की पढ़ाई पर सवालिया निशान, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी और भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता। जब एक इतना बड़ा समुदाय अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहा हो तो विकास के बड़े बड़े वादे खोखले लगने लगते हैं। गवर्नेंस का पहला काम इसी फासले को भरना है। और ये संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता, ये और भी गहरा हो जाता है जब हम पलायन के इस आंकड़े को देखते हैं। 50% महिलाएं काम के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। जरा सोचिए, जब घर की औरत को अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़े तो उस परिवार पर, उस समाज पर क्या असर पड़ता होगा। ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक संकट है। लोकल इंडस्ट्री की कमी सीधे तौर पर परिवारों को तोड़ रही है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जमीन से कितनी कटी हुई हैं। कोई भी ब्लूप्रिंट तब तक अधूरा है जब तक वो इस पलायन को रोकने का कोई ठोस समाधान ना दे। ठीक है, तो हमने डेमोग्राफिक को समझा। अब सवाल ये है कि वो लोग चाहते क्या हैं। एक कामयाब गवर्नेंस मॉडल अंदाजे पर नहीं, सबूत पर बनता है, और सबूत मिलता है लोगों की शिकायतों से। और जब हम ये शिकायतें सुनते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोगों की निजता और उनकी गरिमा का सम्मान करें। हमारे देश का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, वो इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी उनकी सहमति से सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल हो। ये प्रोसेस लोगों को अपनी बात जिम्मेदारी से रखने का हक देता है और सिस्टम को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाता है। तो देखते हैं सिमडेगा के लोग सिस्टम से क्या कह रहे हैं। वादा था हर घर में पानी का, हमारे नल आज भी सूखे हैं। ये आवाज सिमडेगा के किसी एक घर की नहीं, हजारों घरों की आवाज है। ये सिर्फ पानी की शिकायत नहीं, ये भरोसे के टूटने की आवाज है। जब पानी जैसी बुनियादी सुविधा एक वादा बनकर रह जाए तो नागरिकों का व्यवस्था से यकीन हटने लगता है।
पानी, जो जिंदगी का आधार है, जब वो ना मिले तो बाकी सब बातें बेमानी लगने लगती हैं। ये एक बहुत इमोशनल सिग्नल है जिसके पीछे बहुत कठोर डेटा छिपा है। और इस एक आवाज के पीछे का जो डेटा है वो चौंकाने वाला है। 1.2 लाख घरों में से एक भी घर में नल से जल नहीं पहुंचा। 0, 0। ये नंबर किसी भी प्रशासन के लिए एक आईना है। इसके साथ ही पलायन की विकट समस्या, 2000 राशन कार्डों का रद्द हो जाना और 81% लोगों का जमीनी विवादों में फंसे होना, ये तस्वीर साफ कर देती है कि प्रॉब्लम किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं, पूरे डिलीवरी सिस्टम में है। अब ब्लूप्रिंट के लिए प्रायोरिटीज एकदम साफ हो जाती हैं। जल, रोजगार और जमीन, इन्हीं 3 पिलर्स पर भरोसे को दोबारा बनाना होगा। तो अब हमारे पास जमीनी हकीकत है और लोगों की शिकायतें भी हैं। अब हम एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाने की पोजीशन में हैं। ये शतरंज की बिसात बिछाने जैसा नहीं, बल्कि एक पुल बनाने जैसा है। एक तरफ है जनता की जरूरतें और दूसरी तरफ है शासन की क्षमता। इस पुल को बनाने के लिए हमें अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों दोनों को ईमानदारी से देखना होगा। देखिए, हर पॉलिटिकल कैंपेन की एक बैलेंस शीट होती है। एक तरफ है एसेट्स, यानी आपकी ताकतें, जैसे 71% का मजबूत आदिवासी आधार, एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी है। मौजूदा विधायक की पहचान एक फायदा है और गठबंधन का गणित कागज पर मजबूत नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं लायबिलिटीज, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पानी और राशन जैसी योजनाओं में भारी कमी सीधे भरोसे को चोट पहुंचाती है। विपक्ष के पास कहने को एक मजबूत कहानी है, और जब भरोसा कम होता है तो समाज गलत सूचनाओं और अफवाहों का शिकार बहुत आसानी से हो जाता है। एक कामयाब रणनीति इन कमजोरियों को सीधे सीधे एड्रेस करती है। अब स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने का वक्त है। इसके लिए एक ठोस, टाइम बाउंड एक्शन प्लान चाहिए। ये ब्लूप्रिंट का वो हिस्सा है जहां सोच एक्शन में बदलती है। ये कोई चुनावी टोटका नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। 90 दिन, 3 महीने, ये टाइमलाइन दिखाती है कि बदलाव के लिए एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड एफर्ट की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि इस गवर्नेंस प्रोजेक्ट को कैसे डिजाइन किया गया। अभियान की रफ्तार धीरे धीरे बनाई जाती है। पहले 30 दिन होते हैं सर्वे और रीसेट के, मतलब जमीन पर जाकर फिर से सुनो, अपनी गलतियों को पहचानो और सुधारो। अगले 30 दिन हाई इंटेंसिटी कैंपेन के हैं। अब आप जनता को बताते हैं कि आपने उनकी बात सुनी है और आपके पास एक समाधान है। ये संवाद का फेज है। और आखिरी 30 दिन फाइनल ब्लिट्स के होते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका संदेश हर वोटर तक पहुंचे और बूथ लेवल पर कोई कमी न रह जाए। ये डिलीवरी का फेज है। और स्ट्रैटेजी जमीन पर उतरती कैसे है? इन एक्शन से। वाटर वैन सिर्फ पानी नहीं पहुंचा रही, ये एक संदेश दे रही है कि सिस्टम को आपकी परवाह है। राशन कार्ड कैंप लगाना ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को हटाने की एक कोशिश है। लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अफवाहों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। सादरी और खड़िया भाषा में वीडियो बनाना सम्मान का प्रतीक है। ये बताता है कि आप लोगों की भाषा में बात करना चाहते हैं। और घोषणा पत्र को जल, जमीन, जंगल पर केंद्रित करना एक वादा है कि गवर्नेंस लोगों की असल जरूरतों पर आधारित होगी। हर छोटा कदम उस बड़े ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी प्रोसेस के बड़े मतलब को समझते हैं। देखिए, इस तरह के पावरफुल ब्लूप्रिंट के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। तो इस ब्लूप्रिंट का असली मकसद उस संवैधानिक मूल्य को जमीन पर उतारना होना चाहिए, न कि सिर्फ चुनावी गणित को साधना। शक्ति का इस्तेमाल सेवा के लिए होना चाहिए। ये प्रक्रिया एक तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। ये किसी खास माहौल के लिए, किसी खास सीट के लिए एक राजनीतिक एजेंट बनाने जैसा है। एक ऐसा एजेंट जिसे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की नब्ज को समझकर उनकी समस्याओं को हल करने के सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया हो। ये डेटा को जनादेश में बदलने का विज्ञान है। ये नागरिकों और राज्य के बीच संवाद का एक पुल बनाता है, जिससे गवर्नेंस ज्यादा असरदार और जवाबदेह बन सके। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सटीक, डेटा ड्रिवन राजनीति नेताओं को वाकई लोगों की जरूरतों और उनकी उम्मीदों के करीब लाती है, या ये सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक और ज्यादा कुशल तरीका बनकर रह जाती है? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करने वाले की नीयत क्या है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका इस्तेमाल लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी किया जा सकता है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए भी। चुनाव हमें करना है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।